आज हम देखेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। गिब्स फ्री एनर्जी, तो इसको बेसिकली इस गिब्स का जो नाम का मतलब है, यहाँ पे जो गिब्स आ गया है, इसका मतलब ये नहीं है कुछ फार्मूला वगैरह है। बेसिकली जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसने अपने नाम को ऐड कर दिया है, तो यहाँ से गिब्स फ्री एनर्जी आ गया है। तो व्हाट इज़ दिस? तो दिस इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विच इज़ कन्वर्टेड इनटू यूज़फुल वर्क इज़ कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। एक सिस्टम पे जो भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होता है, बेसिकली जितना वर्क डन हुआ रहता है किसी भी सिस्टम से, वो होता है गिब्स फ्री एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी दूसरी चीज़ है, वो तो अंदर रहती है, उसके गिब्स फ्री एनर्जी लूज़ करने के बाद भी इंटरनल एनर्जी रहती है। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन लिख दूँ तो जगह द maximum amount of क्या है एनर्जी ऑफ सिस्टम which can be converted into useful work is called Gibbs free एनर्जी। तो बेसिकली इसे हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मैथमेटिकली। अगर बात करें तो गिब्स फ्री एनर्जी को इसको हम कहते हैं G इज़ इक्वल्स टू H माइनस टी एस। और एज वी नो कि हम जो है केवल चेंज निकालते हैं, चेंज इन G इज़ इक्वल्स टू डेल्टा G इज़ इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। ये होती है इनकी फॉर्मूला गिब्स फ्री एनर्जी की चेंज को निकालने का। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें तो सबसे पहला कि ये एक स्टेट फंक्शन है। ये एक स्टेट फंक्शन है। केमिकल रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी को निकालने के लिए फॉर केमिकल रिएक्शन गिब्स फ्री एनर्जी को की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा G इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ G गिब्स फ्री एनर्जी इन प्रोडक्ट माइनस ठीक है समेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी इन रिएक्टेंट। ये इनका फॉर्मूला। ठीक है, और देखो अगर गिब्स फ्री एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रोसेस है, यानी कि ये एक मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। अगर बात करें साइक्लिक प्रोसेस में, एज वी नो ये स्टेट फंक्शन है, तो ये इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्टेट फंक्शन है, तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा G इज़ इक्वल्स टू 0 हो जाता है। ठीक है, अब बात करें इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में डेल्टा G जो होता है वो तो 0 होता है, बट जो अपना डेल्टा G नॉट होता है इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, वेयर G नॉट इज़ इक्वल्स टू स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होता है और G नॉट बराबर पे 0 नहीं होता है। G नॉट जो होता है वो बेसिकली 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM होता है। ठीक है, अब लिखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन स्पॉन्टेनियस बिहेवियर। मतलब गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज होगा और स्पॉन्टेनियस बिहेवियर उसकी क्या होगी, कैसी बिहेवियर होगी। तो अगर डेल्टा G जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है तो ये एक स्पॉन्टेनियस होगा। अगर ये डेल्टा G जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तो ये एक अनस्पॉन्टेनियस होगा। और डेल्टा G जो है वो अगर 0 आ रहा है तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, तो हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। तुम ही सोचो, पहले हायर एनर्जी था
अब लो एनर्जी हो गया प्रोडक्ट में, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और वो एक्सोथर्मिक है, उसमें हीट वेट सप्लाई करने को दी नहीं गई है, तो वो खुद से ही हो गया होगा। रिएक्शन कैसा हो जाएगा अपना, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना अनस्पॉन्टेनियस, ये अनस्पॉन्टेनियस होगा। ये जो होगा ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलो अगर बात करें तो अब बात करते हैं किसकी, तो रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई। तो ये रिलेशन बस हमें देखना है, इसका कोई महत्व नहीं है मेरे ख्याल से अभी तो ये बोल रहा है रिलेशन बिटवीन जी नॉट एंड के सी और के पी जिसे कहते हैं, ये बेसिकली ये होते हैं अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं। तो अगर मैं बताऊं तो ये हो जाएगा इफ़ के सी इज इक्वल्स टू 1 देन जी नॉट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू 0। इफ़ के सी इज ग्रेटर देन 1 देन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू इज ग्रेटर स्मॉलर देन 0। और ये जो होगा ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस में आएगा कि नहीं आएगा। इफ़ के सी इज स्मॉलर देन 1 देन डेल्टा जी नॉट जो होगा विल बी ग्रेटर देन 0 एंड विल बी पॉजिटिव, और ये अनस्पॉन्टेनियस में आएगा। मेथड टू डिसाइड द स्पॉन्टेनियस बिहेवियर फॉर गिवन प्रोसेस और गिवन रिएक्शन के लिए, तो इसके लिए अपने 3 मेथड होते हैं बेसिकली। एक होता है अपना एंट्रोपी मेथड, दूसरा होता है अपना एंथैल्पी मेथड, तीसरा होता है अपना गिब्स फ्री एनर्जी मेथड। अब इसे गिब्स फ्री एनर्जी कहने से अच्छा GFE कहेंगे। चलो बात करते हैं, अगर एंथैल्पी फैक्टर पता है लेकिन और कुछ नहीं पता है, तो अगर एंथैल्पी अगर हमें पता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे एंथैल्पी पता है तो अगर डेल्टा H जो है वो आ गया नेगेटिव, तो ये रिएक्शन हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा H आ गया पॉजिटिव तो ये हो जाएगा अनस्पॉन्टेनियस। ठीक है, और ये डेल्टा H आ गया 0 तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम। अगर अब बात करते हैं एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो अगर डेल्टा S जो होगी वो पॉजिटिव होगी तो ये हो जाएगा अनस्पॉन्टेनियस। एक मिनट, ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, उल्टा होता है ना। फिर डेल्टा S जो है वो इक्वल्स नेगेटिव आएगा तो ये अनस्पॉन्टेनियस हो जाएगा। Enthalpy factor and entropy factor both are known as chemical reaction. Then using Gibbs-Helmholtz equation जो कि होता है डेल्टा G is equals to डेल्टा H minus T डेल्टा S, ये होता है Gibbs-Helmholtz equation। तो we can find out effect of temperature ऑन स्पॉन्टेनियस बिहेवियर। केस 1 है, तो अगर टेम्परेचर जो होगा वो कैसा भी हो, अगर पॉजिटिव होगा तो गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव आएगी। ठीक है, R चेंज टू P में। रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस ऑल द टेम्परेचर इफ़ कंडीशन आर फाउंड। रिएक्शन जो होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी हमें हर टेम्परेचर पे इफ़ कंडीशन आर फेवरेबल। जैसे कि डेल्टा H जो है वो अगर नेगेटिव हो और डेल्टा S जो है
वो अगर पॉजिटिव हो तो ऐसा कोई माई का लाल नहीं होगा जो गिव्स फ्री एनर्जी को क्या बता दे, अनस्पॉन्टेनियस कह दे। ये स्पॉन्टेनियस ही होगा। और वैसे ही अगर डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव हो, डेल्टा एस नेगेटिव हो, तो वो अनस्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो बेसिकली हो गया, मैंने ये बताना भूल गया था कि रिलेशन बिटवीन इनके और इनके बीच में, KC या KP के बीच में एक फार्मूला होता है जिसे हम याद रखते हैं भाई, डेल्टा G0 इज इक्वल्स टू 2.303 RT log KE। ठीक है, तो यहाँ से हमने गिब्स फ्री एनर्जी को पूरा अच्छे से कंप्लीट किया है। अब जो है आगे देखेंगे एज